हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम कुर्ती कटिंग करेंगे फॉर ओल्ड लेडीज़। जैसे हमारी मदर्स होती हैं, जो एजेड लेडीज़ होती हैं, थोड़ी बुज़ुर्ग लेडीज़ होती हैं। जब भी हम फिटिंग वाली कोई कुर्ती बनाते हैं, हम अपनी कुर्ती की फिटिंग तो अच्छे से दे देते हैं, बट जब हम मदर्स की कुर्ती की फिटिंग बनाते हैं या कोई ऐसी लेडीज़ की कुर्ती की फिटिंग बनाते हैं जो थोड़ी बुज़ुर्ग होती हैं, तो उनको फिटिंग आती ही नहीं है। उनको कुर्ती में की शेप ही नहीं ढंग से मिलती। तो उसका कारण क्या है और उसे किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, तो आज हमने इस वीडियो में वही सीखना है। इससे पहले आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपके डाउट्स दूर हो रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनको भी स्टिचिंग से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सके। चलिए हम इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं कैसे होगी। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मेजरमेंट ले लिया है, जिसमें मैंने शोल्डर 15 इंच लिया है, फ्रंट जो हमारी चेस्ट है, फुल चेस्ट जो है वो 40 है, अपर चेस्ट जो है 38 है, एपेक्स पॉइंट मैंने 13 ले लिया है, फ्रंट नेक मैंने 7 इंच, बैक नेक हमने 8 इंच, कुर्ती की लेंथ जो है वो 38, वेस्ट में ले लेती हूँ 36, और जो हिप है वो मैं ले लेती हूँ 42। इस तरह से मैंने एक मेजरमेंट ले लिया है। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हम ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम कुर्ती बनाते हैं तो हम यंग गर्ल्स की या हम लेडीज़ की बनाते हैं तो बहुत परफेक्ट शेप आ जाती है, बट ओल्ड लेडीज़ के केस में हमारी जो शेप है वो अच्छी नहीं आ पाती। तो उसका कारण क्या है? तो कारण उसका ये है कि जब हम लोग ओल्ड लेडीज़ की कुर्ती बनाते हैं तो हम उसका पैटर्न भी सेम वैसे ही रखते हैं जैसे हमने बाकी कुर्तीज़ की ड्राफ्टिंग देखी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो कुर्ती की शेप आती है, जैसे ये देखिए, ये नेक है, ये आर्म होल, हम हमेशा जो कुर्ती बनाते हैं वो इस टाइप से हमारी होती है। यहाँ से बस्ट एंड कमर और फिर यहाँ से हिप और इस टाइप की शेप में आती है। पर जो हमारे ओल्ड लेडीज होती हैं, जो हमारी माताएं होती हैं या जो मदर्स हमारी होती हैं, उनके लिए क्या होता है, उनका जो एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट जो फुल बस्ट का उभार वाला पोर्शन जो होता है, वो जो पॉइंट है वो काफी नीचे आ जाता है। अब नीचे आने की वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, एपेक्स पॉइंट को उसी जगह पर जैसे 11 या 10.5 पर ही ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कुर्ती की जब फिटिंग करते हैं तो उन्हें 11 11.5 पर एपेक्स पॉइंट हमने रखा होता है और यहाँ से फिटिंग दे देते हैं। जहाँ कमर होती है वहां पर हम कमर की फिटिंग दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी चेस्ट जो है वो दब जाती है और प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाती। और फिर क्या होता है कि अपर चेस्ट यहाँ पर उनका जो कपड़ा है एक्स्ट्रा भी रह जाता है, जो यहाँ से उनकी कुर्ती लूज होती है, यहाँ से टाइट हो जाती है, मतलब उनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आ पाती। तो हमने क्या करना है, जब भी हमने ओल्ड लेडीज, बुजुर्ग माताओं का जब भी हमने मेजरमेंट लेना है, तो पहले आप मेजरमेंट समझिए कैसे लेंगे, यही समझाती हूँ आपको। जब हमने मेजरमेंट लेना है तो हम शोल्डर टू शोल्डर, जैसे आर्म हम शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट लेते हैं, आपने वैसे ही लेना है, ठीक है। वेस्ट का मेजरमेंट, उसके बाद हम आते हैं फुल चेस्ट पर। फुल चेस्ट पर हमने मेजरमेंट कहाँ पर लेना है, हम आर्म जैसे जगह पर यहाँ लेते हैं उस तरह से नहीं लेना है। हमने उनका बस्ट पॉइंट देखना है, जहां पर उनका सबसे उभार वाला पोर्शन होगा, हमने वहां पर फुल चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। बाई चांस हम जैसे मान लो कि अगर हम आम लेडीज का मेजरमेंट यहाँ से लेते हैं तो हमें ओल्ड लेडीज का मेजरमेंट ड्यू टू उनकी जो बस्ट पॉइंट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो हमें उनका जो मेजरमेंट है यहाँ से ही लेना होगा।
और ये पॉइंट कमर के भले ही जितना मर्जी पास हो, हम वहीं से फुल चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद इस केस में हमें अपर चेस्ट का मेजरमेंट भी लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनका जो ये वाला पोर्शन होगा अपर चेस्ट का, उसमें फर्क आएगा। हो सकता है अगर किसी के कंधे चौड़े हों तो ना भी आपको दिखे, बट आपने मेजरमेंट लेना है। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट और फुल चेस्ट का मेजरमेंट आप दोनों ही जरूर लोगे। इतना क्लियर है। फुल चेस्ट का मेजरमेंट कहाँ से लेना है? जहां पर उनकी ब्रेस्ट का सबसे उभरा हुआ पोर्शन होगा, जहां पे उनका बस्ट पॉइंट आएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने अपनी मर्जी से ये नहीं देखना है कि शोल्डर 15 है तो हम, या बस्ट उसकी कस्टमर की 30 है या 32 है तो हमने 10 पर ही एपेक्स पॉइंट देना है। नो, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर हमारी माता है तो हमने उनका बस्ट पॉइंट मेजरिंग टेप से मेजर करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका बस्ट पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया हो, और अगर ऐसा है तो अगर हम बिना मेजरमेंट की कुर्ती बनाएंगे तो वो सही फिटिंग में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने शोल्डर के मिड में मेजरिंग टेप रखनी है, और जहां पे उनका एपेक्स पॉइंट आएगा, फुल बस्ट का उभरा पोर्शन आएगा, वहां तक आपने नाप लेना है। मैंने यहाँ पे 13 लिया है, हो सकता है किसी का 18 भी हो सकता है किसी का ये 14 इंच भी हो, 15 भी हो, डिपेंड करता है साइज कितना है। ठीक है, तो कहीं पर भी आएगा, आपने वही नाप लेना है। आपने ये नहीं देखना है कि एपेक्स पॉइंट तो 14 पर आ रहा है और हम 15 पे तो हम कमर का निशान लेते हैं, उसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। जब नाप ले रहे होगे तो आपने प्रॉपर नाप ले लेना है पहले। उसके बाद फ्रंट नेक के हम नाप वैसे ही लेते हैं, लेंथ का मेजरमेंट भी आपने वैसे ही लेना है, वेस्ट का मेजरमेंट और हिप के मेजरमेंट हमारे बिल्कुल वैसे ही होंगे। इतना क्लियर है। अब हम आते हैं लूजिंग के केस में। जब हम लोग नॉर्मल गर्ल्स की कुर्ती बनाते हैं या आम लेडीज की कुर्ती बनाते हैं तो हम उसमें फिटिंग देने के लिए हम कहीं पर 2 इंच की लूजिंग देते हैं या हार्डली 3 इंच की लूजिंग देते हैं, और 3 इंच हम अपर चेस्ट में देंगे शॉर्ट नेक में, बाकी जगह पर हम 2-2 इंच की ही लूजिंग देते हैं। बट जो हमारी माताओं की कुर्ती होती है उस केस में हम क्या करते हैं, हर जगह 3-3 इंच की लूजिंग देंगे ताकि उनको थोड़ा सा कंफर्ट मिल सके, क्योंकि इस एज में जाके उन्हें थोड़ी सी लूज कुर्ती पहनने की आदत होती है, उन्हें लूज चाहिए होती है, कंफर्ट चाहिए होता है। पर फिर भी अगर कोई लेडी आपसे ये कहती है कि नहीं मुझे तो प्रॉपर फिटिंग में चाहिए, तो आप उनके अकॉर्डिंगली 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए 3 इंच की ही आप ऐड कीजिए। इतना क्लियर है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, ये मेरी ऑन फोल्ड साइड है। मैं आपको इसी पर बैक और इसी पर फ्रंट दोनों इसी में बताऊंगी। ठीक है, आपने दोनों फ्रंट और बैक अलग अलग कट करने हैं। अब इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेंथ का मार्क लगाना है। लेंथ हमारी कितनी है, 38 है। जितनी भी लेंथ हो, किसी की जितनी भी लेंथ हो, आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और हमने यहाँ पर फिर वो मार्क कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पर ये 38 आ गया है और ये 40 है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और ये मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है। इस तरह से आ गया। लेंथ लेने के बाद हम यहाँ से शोल्डर और आर्म होल ड्रॉ करते हैं। शोल्डर हम किस बेसिस पे ड्रॉ करेंगे कि हमारा जो नेक है, बैक नेक जो है वो कैसा है, क्या वो डीप नेक है या वो शॉर्ट नेक है। इस केस में हमारा जो नेक है वो क्या है, 8 इंच का है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जितना उनका शोल्डर आता है, अब शोल्डर कितना है ये देखिए, शोल्डर है 15 इंच, 15 को हम हाफ करेंगे तो कितना आया, 7.5। हाफ करने का मतलब उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया 7.5। जितना भी किसी का भी, अगर किसी का 14 इंच शोल्डर है उसको हाफ कर लीजिए, अगर किसी का 16 इंच शोल्डर है तो उसको हाफ कर लीजिए, किसी का भी जितना मर्जी शोल्डर हो उसको हाफ कर लीजिए। जितना भी आता है उसमें से 1.5 इंच माइनस कर दीजिए। अब मैं इसको माइनस करती हूँ 1.5, तो कितना आया 6 इंच।
कई मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि मैम आप 8 इंच में 1.5 इंच कम कर देते हो, 7 इंच, जबकि आपके टेबल में 7 से 8 में आपने 1 इंच लिखा हुआ है। तो हम जब टेबल लिखते हैं तो वो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू दी है 7 to 8। तो 7 इंच जब हो तो आप 1 इंच माइनस कर दीजिए, 7.5 पे 1.25 इंच माइनस कर दीजिए, 8 इंच पे आप 1.5 इंच माइनस कर दीजिए। इसलिए पॉइंट आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी मैं एक जल्द वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको प्रॉपर एक एक नेक की विड्थ पर आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि कितना कितना आपने माइनस करना है, ठीक है, सो दैट आपको इस तरह की कोई कंफ्यूजन हो ही ना। चलिए, अब ये 6 आ गया हमारा। तो हमने यहां से जो तीरा लेना है 6 इंच लेना है। मान लीजिए ये मेरा 6 इंच आ गया, ये पूरा कितना है 6 इंच। 6 इंच लेने के बाद अब ये बैक नेक है तो हमें स्लोप देने की तो जरूरत नहीं है, यहां से हमने डायरेक्टली आर्म होल देना है। तो आर्म होल के लिए हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डीप नेक है तो इसके लिए हमारे पास ये वाले फॉर्मूले होंगे। जैसे चेस्ट हमारी अगर इस कैटेगरी में आती है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, चेस्ट अगर इस केस में आएगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो जिस भी केस में हमारी चेस्ट आएगी हमने वो फॉर्मूला लगा देना है। अब यहाँ पर फुल चेस्ट हमारी कितनी है 40 इंच है, तो हमने फॉर्मूला लगाना है। हम इस केस में फुल चेस्ट देखते हैं, 40 किस में आता है इसमें, तो चेस्ट 40 डिवाइडेड बाय 6 जितना भी आएगा प्लस 0.5 कितना आया 7.1 यानी कि 7 इंच। तो आपने यहां से आर्म होल ले लेना है 7 इंच। मान लीजिए ये 7 इंच मेरा आर्म होल आ गया। इतना क्लियर है, ये समझ आ गया। इस तरह से जब हम आर्म होल ले लेंगे तो अब हमारे पास चेस्ट लाइन आ गई है। चेस्ट लाइन में हमने क्या करना है, यहां पर हम चेस्ट की फिटिंग देंगे। हमने यहां पर चेस्ट की फिटिंग देनी है। चेस्ट की फिटिंग जब हम देंगे तो हमने यहाँ पर फुल चेस्ट को कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पर हम अपर चेस्ट देखेंगे। तो हमारे केस में अपर चेस्ट कितनी है 38। तो जितनी भी आपकी अपर चेस्ट हो उसमें आप 3 इंच प्लस कर दीजिए। 41 आ गया, उसको डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आया 10.5। मान लीजिए यहाँ पे 10.25, यहाँ पर आपका 10.25 आ गया। तो ये हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हमने यहां से एपेक्स पॉइंट का पॉइंट लगाना है। एपेक्स पॉइंट हमारा कहां पर आ रहा है 13 इंच पर। तो जब हमने यहां से मार्किंग करनी है तो वो 13 इंच पर नहीं होगी, 13.5 इंच पर होगी। तो मान लीजिए यहां पर 13 इंच आ गया, थोड़ा सा मैं नीचे ही ले लेती हूँ, ये 13 इंच आ गया। और कमर का पोजीशन हम जो लेते हैं, वेस्ट हम लेते हैं वो ऑलमोस्ट 15 15.5 पर लेते हैं। तो ये 15.5 यहां पर आ गया, ये एपेक्स पॉइंट, ये कमर का निशान। और हिप हम 21-22 पर लेते हैं, तो उस हिसाब से आपने ये हिप का निशान ले लिया। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूं इस तरह से, ये इस तरह से हो गया। अब आप देखेंगे कि अपर चेस्ट और फुलर चेस्ट में यहां पर और कमर वाले पोर्शन में कितना डिफरेंस है, ये पोर्शन कितना ज्यादा है और ये पोर्शन कितना कम है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि उनका जो एपेक्स पॉइंट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, इसीलिए। तो अगर हम यहाँ पर ही फिटिंग दे देंगे और यहाँ पे कमर की फिटिंग देंगे तो वो यहाँ से उनके जो बर्स्ट पॉइंट्स होते हैं वो दब जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कुर्ती की फिटिंग नहीं आ पाती। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट आया है यहाँ पर हम फुल चेस्ट, जो भी हमारी फुल चेस्ट है ना, जैसे ये 40, इसकी फिटिंग लगाएंगे यहाँ पर। तो कितना आएगा, फुल चेस्ट हमारी कितनी है 40, इसमें आप 3 इंच प्लस कीजिए, 43 डिवाइडेड बाय 4 10.75। तो यहां पर आपने 10.75 पर मार्क करना है। इतना क्लियर है। अब सेम चीज वेस्ट में भी, क्योंकि हम ये ओल्ड लेडीज की कुर्ती बना रहे हैं तो हमें थोड़ी लूजिंग हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। अगर किसी को फिटिंग में ही पहनना है तो आप 2-2 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब वेस्ट हमारी कितनी थी, वेस्ट हमारी 36। तो 36 में हम अगेन 3 इंच प्लस करेंगे तो कितना आया 39। तो मैंने यहां पर 39 को डिवाइड करना है 4 से, तो आया 9.75। तो ये इधर आ जाएगा 9.75, ठीक है। उसके बाद ये इतना तो नहीं गैप होगा क्योंकि 1 इंच का ही फर्क होगा, तो यहां पर इस तरह से।
उसके बाद हमारे हिप हमारे हैं 42 इंच, तो 42 हिप में हम 2 इंच की ही लूजिंग प्लस करेंगे, हिप में हम ज्यादा नहीं प्लस करेंगे। तो हिप में 42 प्लस 2 कितना आ गया 44, तो डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आया 11 इंच, तो ये 11 इंच आ गया। अब आपने क्या करना है, इन मार्क्स को ज्वाइन करना है इस तरह से, ये आ गया, यहां से फिर इस तरह से, और फिर उसके बाद यहां से ये। अब यहां से आपने 2-2 या 1.5 इंच का ही मार्जिन ले लेना है, तो इस तरह से, और फिर ये इस तरह से। ये फैब्रिक यहाँ पे नहीं होगा तो आप कपड़ा है तो आप उस हिसाब से ले लीजिए, और ये नीचे आपकी स्ट्रेट कुर्ती की लाइन आ जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये लाइन कैसे आ रही है, तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनका एपेक्स पॉइंट यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर उभार वाला पोर्शन देना है। दूसरी चीज, ये कॉर्नर नहीं बने होने चाहिए, तो इसको आपने हल्की सी फिटिंग देनी है, इस तरह से राउंड शेप देना है, ये ठीक है, इस तरह से। ये ऐसी ही फिटिंग आती है, आपने ये नहीं देखना है कि ये हमारी फिटिंग ऐसी क्यों जा रही है। क्लियर है? क्योंकि उनके ऊपर वाला पोर्शन यहां से एकदम फ्लैट होता है, तो हमें यहां पर कम ही कपड़ा चाहिए, तो इसलिए हमें ऐसे रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब नेक की शेप देनी है, नेक विड्थ लेनी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? यहां पर हम जब नेक लेंगे तो आप लेंगे 2.5 इंच। अगर आप ओरेप पट्टी से बना रहे हैं तो 2.25 इंच ले लीजिए, और 2.5, वो जब बनेगा तो 2.5 इंच पर ही खुलेगा। और अगर आप बुकरम से बना रहे हैं, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कितना आपने इसको एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया, फिर आपने नेक की विड्थ ले लेनी है, फिर हमने नेक की लंबाई लेनी है। अब 8 इंच है मान लीजिए, तो ये मैंने 8 इंच यहाँ पे सपोज आ गया, तो इस तरह से लेना है और यहां से नेक की शेप दे देनी है। इतना क्लियर है? उसके बाद हमने क्या करना है, जो फ्रंट हमारा नेक होगा, फ्रंट नेक 7 इंच है, तो इसी पर मैं समझा देती हूं। ऐसे ही 2.5 इंच पर मार्क करना है और 7 इंच पर मार्क करेंगे, और ये इस तरह से फ्रंट नेक की शेप दे देंगे। जो भी आपने नेक बनाया होगा उसकी शेप दे देनी है। 2.5 इंच पे मार्क किया बैक नेक, 2.5 इंच पे मार्क किया फुल नेक, मतलब फ्रंट नेक, सॉरी। क्लियर है इतना? अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे आ जाता है इस लाइन से, तो हमें यहां से लूजिंग कम करनी होती है या हटानी होती है। तो 8 इंच ये हमारा है नेक, ना ही बहुत ज्यादा डीप है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहां पर लिया है, अगर तो कस्टमर थोड़ा लूज के लिए कंफर्टेबल है तो आप यहीं पे रखिए, नहीं तो आप यहां से आधा इंच कम कर सकते हैं। आधा इंच कम करेंगे और इस तरह से आपने शेप दे देनी है। जब आप यहां से आधा इंच कम करेंगे तो इसको प्रॉपर शेप में लेकर आना है, राउंड शेप में इस तरह से, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने नेक की शेप दे दी और यहां पर एडजस्टमेंट की। ये कब करना है, अगर हमारी ये जो नेक के चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। दूसरी चीज, जैसे ही नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा तो आपने देख लेना है, पूछ लेना है कस्टमर से कि उसको लूज पसंद है कि फिटिंग वाला। तो अगर फिटिंग वाला पसंद है तो हम थोड़ा सा इसको कम करेंगे, अदरवाइज आप 3 इंच पे भी रख सकते हैं। फिर हमने यहां से आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप हम किस तरह से देंगे, जो भी हमारे जो चेस्ट साइज होता है उसके हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे, उसके बाद यहाँ पर मिड निकाल लेंगे। 7 इंच का हमारा ये शोल्डर है, हम बैक क्रॉस या फ्रंट क्रॉस किस हिसाब से लेंगे। देखिए ये नेक डीप है तो नेक फैलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने ये सेंटर ले लिया, यहां से हम बैक नेक की शेप दे देंगे। ये हमारे बैक नेक की शेप आ गई इस तरह से, सॉरी बैक नेक नहीं, बैक आर्म होल की, ये आ गया। अब जब हमने फ्रंट आर्म होल की शेप लेनी है तो हम क्या करेंगे, इससे आधा इंच अंदर आएंगे और यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से 0.75 पर मार्क करेंगे और इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। इतना क्लियर है? आर्म होल की शेप भी आ गई, नेक की शेप भी आ गई और ये वाले फिटिंग की भी शेप आ गई, ठीक है। इतना होने के बाद जब आप कुर्ती की कटिंग करेंगे, जो भी ऐसे अपने कटिंग की, बाद में आपने क्या करना है, यहां से आप क्या करेंगे, शोल्डर उड़ा देने हैं।
0.25 या फिर आधा इंच शोल्डर उड़ा देंगे। अब कितना उड़ाएंगे वो कैसे देखेंगे, आपने क्या करना है, आप आर्म होल का भी यहां पर उनका नाप लेके रखिए, क्योंकि क्या होता है जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं उनके कंधे भी थोड़े से जैसे डाउन हो जाते हैं, ढहल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी ढहल रही है, ठीक है, तो वैसे हो जाते हैं। और आर्म होल जो आर्म पीट का पूरा आर्म होल का जो राउंड होता है वो भी श्रिंक होता है, तो आप उसका भी प्रॉपर नाप लेके रखिए कि कितना है। तो हमने क्या करना है, यहां से पहले आप क्या करेंगे, जैसे फुल शोल्डर है आपका जो भी है, ठीक है, उसमें से आप पहले 1/4 इंच पर मार्किंग कर लीजिए एंड देन आधा इंच यहां से सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच अंदर सिलाई में जाएगा और उसके ऊपर टेप रखकर आपने आर्म होल को मेजर कर लेना है। अगर तो सही आ गया मेजरमेंट तो ठीक है, इन केस अगर छोटा या बड़ा होता है तो आप इस लाइन को शिफ्ट कर सकते हो। कई बार कई लेडीज की प्रॉब्लम होती है कि उनका जो नेक है ना वो पीछे की तरफ जाता है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप यहां से मत बढ़ाइए, आप बैक पोर्शन को आधा इंच ऊपर ले जाकर कटिंग कर दीजिए। समझ आई? बैक पोर्शन की जब आप कटिंग करेंगे तो वो इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो उससे क्या होगा, आपका आर्म होल भी पूरा हो जाएगा और आपका ये जो है, अगर कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उनका नेक बैक साइड को बार बार जाता है तो वो भी नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आर्म होल सही आ जाएगा। अब बाई चांस 1/4 इंच करने पर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी आर्म होल सेट नहीं हो रहा है, आप आधा इंच भी करके इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आर्म होल जो है वो एडजस्टमेंट से ही चलेगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के 95% बॉडीज पर तो वो सही आ जाता है, बट जब हम अपनी मदर्स की या जो हमारी माताएं हैं उनकी कुर्ती बनाते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम डेफिनेटली नजर आती है, तो वो चीज हमें एडजस्टमेंट से ही सही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने जब कस्टमर का नाप लेना है तो उनसे पूछ लेना है कि कहीं उनकी कुर्ती पीछे की तरफ तो नहीं खिसकती, तो अगर तो खिसकती है तो आप ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ही फ्रंट बैक पोर्शन को कट कीजिए, तो उससे अपने आप आपका जो आर्म होल है ना वो एकदम सही आ जाएगा। आपको कुछ भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर भी बाद में एक बार आपने रीचेक करना है, क्रॉस चेक जरूर करेंगे मेजरिंग टेप से। तो इस तरह से हमारी जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो हमारी माताएं हैं उनकी कुर्ती प्रिपेयर होती है। उनके लिए यहाँ पर हमें पॉइंट यहाँ से, जैसे हम अपने जो हैं लेडीज होती हैं, हम यंग गर्ल्स होती हैं, हम क्या करते हैं यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से देकर यहाँ से इस तरह से हम उभार देते हैं, तो यहाँ से तो इनको उभार की जरूरत ही नहीं है, उनको तो उभार यहाँ पर जरूरत है। और यहाँ पर जब हम इस तरह से यहाँ से ऐसे देते हैं और यहाँ से फिटिंग देते हैं तो उनको तो यहाँ उभार चाहिए और हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, तो उनकी कुर्ती जो है उसकी शेप खराब होती है। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमने। क्लियर है इतना? दूसरी चीज एक और, ये मैंने जो कुर्ती बनाई है विदाउट डार्ट बनाई है। जब ओल्ड एज जो लेडीज होती हैं उनको डार्ट बड़े पसंद होते हैं, यहाँ पर कि मुझे कमर पे यहाँ पे डार्ट डाल दिया जाए ताकि हमारी कुर्ती की थोड़ी सी फिटिंग सही आ जाए, क्योंकि उनके माइंड में ये पहले से होता है कि हमारी कुर्ती की फिटिंग सही नहीं आएगी। तो अगर तो कस्टमर कह रहा है कि डार्ट चाहिए तो फिर आपने डार्ट का यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर रखना है और फिर हमने शेप देनी है। ठीक है, तो डार्ट हमेशा 1 इंच की ही डलेगी, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो अगर आपको वो डार्ट वाली कुर्ती भी सीखनी है तो मैं उसका भी वीडियो लेके आऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप डार्ट वाली कुर्ती सीखना चाहते हैं, तो फिर मैं उसकी वीडियो भी ले आऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की ये कुर्ती की कटिंग की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।